बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हाइड्रोजन बम और ट्रिपल एफ न्यूक्लियर बम के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं और आपको हम आज ये भी वाज़े कर देंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के पास हाइड्रोजन बम जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है या नहीं। दोस्तों, एलानिया तौर पर दुनिया में अमेरिका, फ्रांस और रशिया ने हाइड्रोजन बम के तजर्बात 20वीं सदी में ही कर लिए थे और 2017 में नॉर्थ कोरिया ने भी हाइड्रोजन बम का कामयाब तजर्बा किया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हाइड्रोजन बम कैसे बनाए जाते हैं और ये काम इतना मुश्किल क्यों है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम एक 2 दर्जाती बम है जिसे एफ बम, फ्यूजन और फिशन बम भी कहते हैं। किसी एटम के मरकजे को 2 हिस्सों में टूटने को फ्यूजन कहते हैं। इस दौरान बहुत ज्यादा तवानाई खारिज होती है। फ्यूजन फिशन का बिल्कुल बरअक्स अमल है, यानी फ्यूजन के अमल से 2 एटमों के मरकजे को जोड़कर एक नया एटम वजूद में आता है और इसी दौरान फिशन के मुकाबले में कई ज्यादा तवानाई पैदा होती है। हाइड्रोजन के दूसरे आइसोटोप्स जिसे कि डी ड्यूट्रियम कहा जाता है, इसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। अगर 2 ड्यूट्रियम एटम के मरकज को एक मरकजे में तब्दील कर दिया जाए तो ये एक नया आंसर वजूद में आता है जिसे हीलियम 4 कहा जाता है। इस फार्मूले को मद्देनजर रखकर माया ड्यूट्रियम में एटम नस्ब किया जाता है। एटम बम में रहनुमा होने वाले फिशन के अमल से जो तवानाई हासिल होती है, ये ड्यूट्रियम के फिशन के बरअक्स बनती है, जिससे फ्यूजन के मुकाबले में कई ज्यादा तवानाई हासिल होती है। दोस्तों, सादा अल्फाज में एटम बम की तवानाई से हाइड्रोजन बम को चलाया जाता है, लेकिन इसकी तवानाई एटम बम से कई गुना ज्यादा होती है। हाइड्रोजन बम की डिजाइन मजीद पेचीदा काम है। इसके शेल या बम असेंबली इतना मजबूत होना जरूरी है कि एटम बम की कुव्वत को हाइड्रोजन बम में फ्यूजन का अमल शुरू होने तक बाहर निकलने से रोका जा सके। दोस्तों, भारत ने एटमी धमाके इसलिए किए थे कि वो साउथ एशिया रीजन में अपनी इजारादारी कायम करना चाहते थे और इसके एटमी धमाकों के 6 दिन बाद पाकिस्तान ने एटम बम का कामयाब तजर्बा करके भारतीय ख्वाब खाक में मिला दिए थे। 1998 के पाकिस्तान के एटम बम भारत के एटम बमों के मुकाबले में 3.1 के थे, यानी पाकिस्तान का एक एटम बम भारत के 3 एटम बम के मुकाबले में तबाही फैला सकता था, जो इन तजर्बात से वाज़े हो गया था। दोस्तों, अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि भारत ने एक और दावा किया कि भारत ने हाइड्रोजन बम का कामयाब तजर्बा कर लिया है। दोस्तों, ये मई 1958 की बात है जब भारत ने यह दावा किया कि इसने हाइड्रोजन बम का कामयाब तजर्बा किया है, लेकिन आलमी माहिरीन और साइंसी तहकीकात ने साबित कर दिया कि भारत ने फेल काम किया है, यानी कि उसका तजर्बा कामयाब नहीं हुआ है। बाद अजास भारत के साइंसदानों ने भी तस्लीम कर लिया कि ये हाइड्रोजन बम बनाने की एक नाकाम कोशिश थी। हाइड्रोजन बम का मुकम्मल मैकेनिज्म अभी तक भारत के लिए एक राज बना हुआ है। दोस्तों, तब से अब तक भारत इसी ही काम में लगा हुआ है और कामयाब नहीं हो सका, लेकिन भारत इसी प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। दोस्तों, अगर कोई ये कह सके कि भारत के पास हाइड्रोजन बम है, उसका इसका हकदार इस तरह समझ पाएगा कि वो इसका कामयाब तजर्बा कर सके और आलमी माहिरीन इसका मुकम्मल मुशाहिदा करें, इसके बाद ही इसे तस्लीम किया जाता है। दोस्तों, अमेरिकन थिंक टैंक और CIA की रिपोर्ट का ये दावा है कि पाकिस्तान ने हाइड्रोजन बम 2010 से पहले बना लिए थे, लेकिन वो ये तजर्बा खुलेआम नहीं कर रहा क्योंकि दोस्तों इसके नताइज फिर खतरनाक हो सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान हर तमाम दुनिया से मुआशी पाबंदियां लगने का खतरा रहने लगेगा, जबकि इंडियन माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर ये तजर्बात कर रहा है। इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा करता नजर आता है कि पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन बम मौजूद है। वो इसलिए ये कह रहा है कि दुनिया पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लगाए।
नाजरीन, पाकिस्तान ने अगर हाइड्रोजन बम बना लिया है तो ये किसी मुल्क की जारहियत के लिए नहीं या फिर दुनिया को ताकत दिखाने के लिए नहीं। पाकिस्तान तमाम ममालिक की हदूद की कदर रखता है, जबकि कुछ ममालिक दूसरों को तंग कर रहे हैं और उनकी सालमियत के लिए खतरा बन रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने टैक्टिकल वेपन बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया, तो हाइड्रोजन बम बनाना पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किल नहीं। दोस्तों, जब पाकिस्तान ने टैक्टिकल वेपन का कामयाब तजर्बा किया तो पहले कई हफ्तों तक आलमी माहिरीन दुनिया को यही यकीन दिलाते रहे कि ये एक नाकाम कोशिश है। जब आलमी माहिरीन ने इसका कामयाब तजर्बे की जांच की तो फिर दुनिया ने माना और पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया जिसके पास टैक्टिकल वेपन मौजूद है। दोस्तों, अगर इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन ना किया करता तो पाकिस्तानी किसी भी सूरत में टैक्टिकल वेपन का तजर्बा ना करता, और अगर इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से तंग किया तो पाकिस्तान हाइड्रोजन बम और टैक्टिकल हाइड्रोजन बम का तजर्बा भी कर सकता है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम को दुनिया में सबसे खतरनाक समझा जाता है। आइए हम आपको हाइड्रोजन बम से भी खतरनाक बम के बारे में बताते चलते हैं और दुनिया इसके मुतल्लिक क्या कोशिश कर रही है और कौन से मुल्क इसमें कामयाब हो सकते हैं। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस बम का नाम है ट्रिपल एफ बम। दोस्तों, ट्रिपल एफ बम से मुराद फिशन, फ्यूजन और फिर फिशन का अमल है। ये 3 दर्जाती बम है, यानी हाइड्रोजन बम 2 दर्जाती बम है, लेकिन ये 3 दर्जाती है। दोस्तों, ये बेइंतहा ताकत का हमल, शायद इतना ताकतवर कि इसके इस्तेमाल से कुर्रे अरज के तमाम पानी को बुखारात में तब्दील किया जा सकता है। ये बम इतनी ताकत का भी तैयार किया जा सकता है कि इससे कुर्रे अरज को रेजा रेजा किया जा सके। दोस्तों, ट्रिपल एफ बम 3 दर्जाती बम है। पहले मरहले पर बम गैरेजीनियम यानी कि यूरेनियम और प्लूटोनियम से फिशन का अमल शुरू होता है और खारिज होने वाली तवानाई से हाइड्रोजन बम यानी फ्यूजन का अमल शुरू करता है, जिससे पहले की निस्बत कई ज्यादा तवानाई हासिल की जा सकती है। अब इस तवानाई से गैर तबकात अंसर यानी 238 यूरेनियम में जिसमें फिशन शुरू करवाई जाती है, यानी यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन बैंक भी कहा जाता है। इससे हाइड्रोजन बम का खोल भी तैयार किया जाता है, जिससे इसमें फ्यूजन शुरू होती है और तबाही और हरारत इस कदर पैदा होती है कि यूरस और यूरोपी कोर्रे अरज को मिलियामेट किया जा सकता है। दोस्तों, रूसियन अमेरिकन इसके मुतल्लिक बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। उनके ख्याल में इस तरह के बमों को दूसरे सियारों पर गिराकर वहां पर केमियाई अमल शुरू करवा सकते हैं। दोस्तों, इस बम की थ्योरी 1960 में पेश की गई थी। दोस्तों, 1960 से आज तक कई ममालिक ने यह टेक्नोलॉजी हासिल की है। ये आज तक मंजरे आम पर नहीं आया, लेकिन अगर ये बम किसी मुल्क ने बना लिया है, हमारी आलमी जमीन पर इस्तेमाल किया गया, तो ये आज तक की सबसे ज्यादा तबाही का बम है। नाज़रीन, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें।